नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया के मार्केट में आज रिकवरी आपको देखने को मिली। कल जो पैनिक था वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा कम होते हुए नजर आया, मगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, 200-250 पॉइंट किस तरह से नेगेटिव हो गए, सडनली कैंडल बना दोस्तों, और जो बाजार में तेजी थी 200-250 पॉइंट की, वो एकदम से हमें साफ होते हुए देखने को मिली। और फिर बाजार ने फिर से रिबाउंड किया, मतलब मार्केट रीशफलिंग कर रहा है दोस्तों। और जब रीशफलिंग होती है ना दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है, बहुत सारे ट्रेडर्स को जो है प्रॉब्लम हो जाती है, और कई सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। मगर ये ट्रेडर की बात मैं कर रहा हूँ। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है, जो स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय करता है, वो डरता नहीं है दोस्तों। आज इंडिया के मार्केट में तो आपको रिकवरी देखने को मिल गई, तो उसके पीछे के कारण भी हम जानेंगे, कल भी मैंने डिस्कस किए थे। मगर अमेरिका से दोस्तों आज थोड़े से नेगेटिव हमें जो संकेत नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। हमेशा स्टॉक मार्केट में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही मार्केट में आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करे, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो जो लोग हमारे माय सुपर फैन ग्रुप में ऐड हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने मेंबरशिप जो है वो ली है, तो प्लीज आपके पास एक फ्री टेलीग्राम लिंक है, वहां जाइए, उससे जुड़िए और वहां से प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको माय सुपर फैन ग्रुप का लिंक मिल जाए। दूसरी बात ये, कई सारे लोग कहते हैं सर हमें फ्री टेलीग्राम लिंक नहीं मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा दोस्तों, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले भारत के बाजार के साथ, इंडिया के मार्केट में क्या रहा आज दिन भर भारतीय बाजार में, और क्या आपको गर्मा गर्मी देखने को मिली। जैसा मैंने आपसे कहा, काफी वोलेटाइल मार्केट था दोस्तों। अब देखिए, यहां पर अगर हम देखें, 400 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था, जो कि कभी आज दिन के दौरान 900 पॉइंट ऊपर चला गया था दोस्तों। और वहीं आपका निफ्टी जो है 129 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ये करीब करीब 225 पॉइंट से ऊपर की तेजी दिखा रहा था एक समय पर। अगर मैं बात करूं दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप, तो यहाँ पर ठीक ठाक तेजी थी, मतलब कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं, कोई ज्यादा बड़ी मंदी नहीं। ये वोलेटाइल कम थे, मगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ही बहुत ज्यादा वोलेटाइल थे। अक्रॉस द सेक्टर आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, सब जगह आपको ग्रीन कलर, मगर इंडिया विक्स, जी हाँ, इसकी बात करना जरूरी है। ये ग्रीन में नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ये जितना डाउन होगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसका ग्रीन होना, हालांकि इतना कोई खास ग्रीन नहीं है, मगर फिर भी मैं कहता हूं कि इसका ग्रीन होना बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए कुछ और बात करते हैं। निफ्टी के अंदर दोस्तों करीब करीब 36 शेयर्स ऐसे थे जो ग्रीन में थे, मात्र 14 शेयर रेड में बंद हुए। हालांकि 14 भी बहुत बड़ी बात है रेड में बंद होना। 348 स्टॉक निफ्टी 500 में ग्रीन में थे, वहीं 149 स्टॉक जो है वो आपको रेड में देखने को मिले। मतलब एडवांस ज्यादा था, डिक्लाइन कम था दोस्तों। और अगर मैं बात करूं पूरे सेक्टर में, तो मैंने जैसे कल आपसे कहा था कि रेड कलर भरा हुआ है, वैसे ही आज ग्रीन कलर भरा हुआ है, हरियाली है। हर एक सेक्टर में आपको तेजी दिखेगी, चाहे एनर्जी की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, आईटी की बात करें, एमएनसी की बात करें, या आप फार्मा की बात करें, हर जगह आपको बड़ी तेजी, रियल्टी में 2% की तेजी, मतलब अक्रॉस द सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल को छोड़ के सब जगह आपको तेजी ही देखने को मिल रही है। मगर दोस्तों यहां तो तेजी है, ठीक है, मैं निफ्टी के चार्ट पर भी चलूंगा, मगर यहां क्या हालात है इस समय अगर आप देखेंगे, तो डाउ फ्यूचर्स की बात मैं कर रहा हूं, 312 पॉइंट की मंदी है, नेस्डेक 109 पॉइंट की मंदी के साथ। हालांकि ये एक रिकवरी हुई है दोस्तों, वरना दिन के दौरान 42,240 का लो बना दिया था आज डाउ जोन्स ने फ्यूचर्स में। अब ये सुधरकर 42,366, मतलब करीब करीब 100 पॉइंट की तो ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी है, और 300 पॉइंट अभी नीचे, मतलब 400 पॉइंट नीचे था ये दिन के दौरान। यहां पर आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। देखिए, कल हम गिरे क्यों थे उसके बारे में मैंने आपसे कल ही बोल दिया था। जब मार्केट ओपन था तभी मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था आपसे एफआईएस की बिकवाली, ये बिकवाली जो है बहुत तेज हुई थी कल। आज का फिगर हमें देखना होगा, कल जितना शायद उन्होंने बेचा है, क्या आज भी उतना बेचा है या उससे कम बेचा है। मुझे लगता है मार्केट को देखकर ये तो समझ में आ रहा है दोस्तों कि बिकवाली कम हुई है। क्या खरीदारी में बदली है। अगर देखिए,
बिकवाली कम होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकवाली रुकना। देखिए इस समय रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी डरा हुआ है बाजार के अंदर, 25,000 पर उसको डर लग रहा है और वो मुनाफा वसूली भी कर रहा है और करना भी चाहिए। मैं अपने जितने भी लोग हैं जो भी मुझसे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जब भी बात करता हूँ मार्केट को लेकर, तो मैंने आज दिन के दौरान भी एक मैसेज किया था दोस्तों, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। मैंने कहा था कि प्रॉफिट घर ले जाना बुरी बात नहीं है। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, आपके पास प्रॉफिट है और आपको लगता है कि ये प्रॉफिट मुझे अपने घर ले जाना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रिग्रेट नहीं करना कभी भी। कोई भी शेयर आपका चल जाए, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में है, और वो आपके प्रॉफिट बुक करने के बाद ऊपर चला जाए, तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सारा पैसा तो आप नहीं ले जा सकते। कुआं बहुत बड़ा है दोस्तों, कितना पानी पिएंगे? बहुत पानी है इस कुएं के अंदर, इतना पिए जितना आप पियोगे ना, ये कुआं और गहरा होता जाएगा और पानी इसमें और बढ़ता जाएगा। तो ये मत समझिए कि सारा का सारा पैसा मैं लेके चला जाऊंगा। जितना आप ले जा सकते हैं उतना ले जाइए, बाकी आप छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, जितनी भूख उतना खाना। मगर मैं इस प्रकार से जब भी आपको कहता हूं, तो कई बार लोग कहते हैं सर आप बोल रहे हो कि निफ्टी दिसंबर तक 25,500 का हो जाएगा। जी हाँ, मैंने बिल्कुल कहा है, और मैंने ये ट्रेंड लाइन बना के भी रखी है आप लोगों के लिए, और पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रेंड लाइन बना के रखी थी। देखिए ऐसा नहीं है कि हम पहली बार बोल रहे हैं ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई, तो ये भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंसान और निफ्टी दोनों ऊपर ही जाना है। बस बात यह है कि कौन सा इंसान रुकेगा निफ्टी को ऊपर जाते हुए देखने में। ये एक बात है दोस्तों कि हम और आप रहेंगे या ना रहेंगे, वो तो बोलते हैं ना गॉड के हाथ में है, उसके ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मगर इस निफ्टी को ऊपर ही जाना है। अभी हम 24,800 पर आकर फिर रुक गए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,600, मैंने कल भी आपसे कहा था इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटेगा तो पैनिक भी करेगा, 24,200 की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। आज तो चलिए हमारी बिकवाली कम हुई, हम बच गए, मगर हडल पर आकर फिर नीचे आ गए। हमने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी वापस। 24,800 या 24,880 या 24,900 मान लीजिए, इसके ऊपर हम क्लोजिंग नहीं दे पाए, जो कि हमारी पिछले 4 दिनों की क्लोजिंग थी। ऑलरेडी इसके ऊपर दे रहे थे हम 3 दिनों से। कल की क्लोजिंग बहुत खराब थी, आज की क्लोजिंग ठीक है, मगर कैंडल बेयरिश है दोस्तों। ये जो कैंडल बना है आज, ये बेयरिश कैंडल है, इसको उल्टा हैमर कैंडल बोलते हैं। ये बेयरिश है, मगर ये कब बना है ये भी एक बात है। हम कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल गुरुवार है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी वाले दिन अगर हम हल्के हैं तो ये कैंडल बुलिश का बेरिश का बुलिश भी हो सकता है एक सपोर्ट तोड़कर कल नीचे आए और उसके बाद एक बड़ा मुंह दे दे। देखिए इस कैंडल के बहुत सारे मायने हैं। इस कैंडल के ये भी मायने हैं कि अगर मान लीजिए यूएस मार्केट रेड में ही बंद होता है रात को 300-400 पॉइंट, और हम नीचे खुलते हैं और उसके बाद गैप डाउन खुलकर हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि हमेशा निफ्टी या जब भी सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो बड़े मुंह आते हैं। आपने पिछली एक्सपायरी पे देखा, इतना बड़ा मुंह आया था जिसको आप संभाल भी ना पाए दोस्तों। ये जो बड़ा मुंह था निफ्टी की एक्सपायरी का था। अब जो बड़ा मुंह आने वाला है वो भी निफ्टी की एक्सपायरी पर ही आने वाला है। तो कल के दिन क्या यूएस मार्केट से हम रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और आज शाम के आंकड़े सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, क्या बिकवाली हुई है, कहाँ पर हुई है, कितना बेचा है, कितना खरीदा है, इस चीज़ का मैं शाम को वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उसके ऊपर आप ज़रूर फोकस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, और उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। वीडियो मिस हो रहे हैं दोस्तों आपसे, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहेगी वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू, धन्यवाद।